हे एवरीवन, रिमेम्बर जब लोग शनाया कपूर को बॉलीवुड की सबसे अनलकी नेपो किड बोल रहे थे? एक के बाद एक मूवी कैंसिल हो रही थी, बड़े प्रोजेक्ट्स भी हाथ से जा रहे थे और हर बार ग्रैंड डेब्यू की न्यूज ऐसे ही रह जाती थी। बट अब टेबल्स टर्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनाया कपूर के सर्वाइवल थ्रिलर तू या मैं का टीजर आउट हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि फाइनली समथिंग डिफरेंट। बट क्वेश्चन अब भी वही है, क्या ये पीआर गेम है या सच में शनाया ने प्रूव कर दिया कि वो नॉट जस्ट ऑन कनेक्शंस, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टैलेंट? ओके, सो लेट्स सी एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, बॉलीवुड में जब भी कोई स्टार किड डेब्यू करता है तो यही लगता है, अरे एक और नेपो किड। लेकिन इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। शनाया कपूर संजय कपूर और माहिब कपूर की डॉटर है। तो हुआ क्या, शनाया कपूर जो अपनी पहली फिल्म तू या मैं से डेब्यू कर रही हैं, उनकी जो मूवी है उसकी क्लिप्स को देखने के बाद लग रहा है कि हाँ, कुछ तो एक्टिंग की है, उस थ्रिलर सीन का फील तो आ रहा है। कौन है? तू या मैं? लेकिन टकराया कौन? तू या मैं? डेस्परेट कौन है? तू या मैं? ओ हो। शनाया के डायलॉग, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। इनफैक्ट जब शनाया की पहली फिल्म की छोटे छोटे क्लिप सामने आए तो किसी को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यही सोचा जा रहा था कि ये भी वही स्टार किड वाली स्टोरी होगी, नो एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी और बस एक नाम के दम पर करियर। बट दिस टाइम स्टोरी थोड़ी डिफरेंट निकली। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट करण जौहर ने शनाया को लॉन्च क्यों नहीं किया? एक्चुअली ना, करण जौहर ने पहले शनाया को एक फिल्म में लॉन्च करने का प्लान बनाया था, बट वो फिल्म होल्ड पर चली गई और फिर ड्रॉप हो गई। ये शनाया और उनकी फैमिली के लिए एक बिग शॉक था, क्योंकि महिब कपूर खुद एक शो में इस बात को लेकर काफी वरीड दिखी थी। बट मे बी यही बेस्ट होगा उनके करियर के लिए। कम से कम 5-6 बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में आए और फिर हाथ से चले गए। बेधड़क एक टाइम पे करण जौहर की नेक्स्ट बिग लॉन्च मानी जा रही थी, बट सडनली प्रोजेक्ट शेल्फ हो चुका था। चांद मेरा दिल लक्ष्य लालवानी के साथ रोमांस करने वाली थी। देन क्या होता है ना, फिर अनन्या पांडे ने रिप्लेस कर दिया था। स्क्रू ढीला टाइगर श्रॉफ के साथ डेब्यू होने वाली थी, बट फिर बजट इशू, वृषभा एक पैन इंडिया फिल्म पर 3 महीने के बाद कोई अपडेट ही नहीं था। इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या शनाया कपूर बॉलीवुड की सबसे अनलकी नेपो किड है? सोशल मीडिया पे लोगों ने उन्हें नेपो क्वीन विदाउट अ डेब्यू तक कहना स्टार्ट कर दिया था। बट फिर जो भी हुआ ना, इट वॉज प्रोबेबली राइट। क्योंकि अगर शनाया को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर से लॉन्च किया जाता तो पहले तो यही कि नेपो किड वाला ये मिल जाता टैग उनको, और दूसरा वही टिपिकल रोमांटिक कॉलेज लव स्टोरी दी जाती। धर्मा ने जितने स्टार किड्स लॉन्च किए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास रहा भी नहीं है, और यही रीजन है कि शनाया ने करण को छोड़कर दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए और अब वो तू या मैं के अलावा 2 और फिल्म में भी काम कर रही है। तो जो तू या मैं है उसमें आदर्श गौरव जैसे क्रिटिकल अक्लेम एक्टर के साथ शनाया कपूर काम कर रही है। जब टीजर ड्रॉप हुआ तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? इस रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स है, जैसे शी सीम्स टू हैव पोटेंशियल, फाइनली कपूर खानदान इज गिविंग आउट समवन वर्थ रूटिंग फॉर आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बैड एक्टर्स, द बार इज so low that Shania is seeming little tolerable than the breed of nepo kids launched recently. I think now I have some expectations from Shania Kapoor. She has improved her acting skills. Why isn't Khushi improving? But I can't believe that she can actually act. But I really can't believe my eyes. I think she's better than Khushi. The bar so low that we start praising Shania's acting. But teaser की vibe कुछ अलग थी. It starts chill और फिर अचानक turns into a thrilling survival drama. Means कोई क्लीशे बॉलीवुड रोम-कॉम वाइब्स नहीं, कोई ग्लैमरस लॉन्च नहीं, सिर्फ एक डार्क क्रिपिंग नैरेटिव। आदर्श गौरव जैसे प्रूवन टैलेंट के साथ शनाया। तो क्या इसका मतलब वो फाइनली अपनी एक्टिंग चौ प्रूव कर पाएंगी? वैसे देखा जाए तो शनाया कपूर ने अपने डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस पर काम किया है, और ये टीजर सिर्फ पीआर हाइप नहीं बल्कि रियल इम्प्रूवमेंट शो कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या शनाया कपूर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन पर चल रही है या उन्होंने सच में इस पर मेहनत की है? वेल, शनाया कपूर की जो मदर है महिब कपूर, वो एसआरके और गौरी की क्लोज फ्रेंड है। करण जौहर से बीएफएफ वाली बॉन्डिंग
वोग मैगजीन कवर, ब्रांड इंडोर्समेंट, लेकिन अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। एंड इस फेज में शनाया कॉन्स्टेंटली एड्स कर रही थी। अब जो एडवर्टीजमेंट होती है वो भी एक टाइप की एक्टिंग ही होती है। कैमरा के सामने खुद को कंफर्टेबल करना, एक्सप्रेशंस देना, सब कुछ एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट था। सो डेफिनेटली ये सब चीजें ना उसकी फिल्म करियर के लिए इनडायरेक्टली हेल्पफुल रही होंगी, बट एट द एंड सब कुछ टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट ही नहीं होगा तो ऑडियंस उसे एक्नॉलेज कैसे करेगी? जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से एक्टर्स को हेट मिलता है, ये केस प्रूव करता है अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दो ना तो ऑडियंस आपको प्रेज भी करेगी। याद है वो स्टोरी जहाँ पर कॉमर्शियल शूट में उनके एक्सप्रेशन ही मैच नहीं कर रहे थे? एंड हो सकता है ना कि उन्हीं सब एक्सपीरियंस की वजह से शनाया कपूर धीरे धीरे सही प्रोजेक्ट्स चुन रही हो। बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स पहले फ्लॉप्स दे चुके हैं, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव भी किया। तो क्या शनाया भी सेम स्ट्रेटेजी अपना रही है? अब सब कुछ डिपेंड करता है तू या मैं की फाइनल परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अगर शनाया कपूर की एक्टिंग सॉलिड निकली तो अच्छी बात है, बट अगर परफॉर्मेंस एवरेज हुई तो ट्रोल आर्मी पिच फॉक्स लेकर रेडी है। लेकिन अगर फिल्म हिट हो गई तो शनाया कपूर बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग बन सकती है। सो नाउ अब क्वेश्चन आपसे है, क्या शनाया कपूर फाइनली क्या अपने हेटर्स का मुंह बंद कर सकती है, या ये फिर से सिर्फ पीआर गेम है जो स्लोली फेड हो जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।